हर हर महादेव। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज सावन महीने की अमावस्या तिथि के बारे में। इस अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है क्योंकि चारों तरफ हरियाली होती है। हरे रंग की चूड़ियाँ, साड़ियाँ, हरे रंग का जो प्रभुत्व होता है वो जागृत होता है। तो इस अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो आज सब कुछ मिला करके एक विशेष उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसे पूरा परिवार एक साथ यदि कर लेता है तो बहुत भयंकर पितृदोष है, तो उससे भी आप लोगों को राहत मिलने लग जाएगी। और ये राहत बहुत दिनों में नहीं बल्कि अगली अमावस्या तक आपको देखने को मिल जाएगी। जो भी चीज़ें पितृदोष के कारण रुकी हुई थी, जैसे कि मान लीजिए कि आप लाख पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कष्ट में हैं, तकलीफ़ों में हैं, वही लगातार उपाय हम आपको बताते हैं, लेकिन वो चीज़ें आपके काम की नहीं होती, करते हैं पर उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलता है। तो सबसे पहले जड़ पर पहुंचने की आपको आवश्यकता है। जड़ पर पहुंच करके और इस विशेष उपाय को आज ज़रूर कर लीजिएगा। ये जो अमावस्या है, हरियाली अमावस्या, वो 4 तारीख रविवार को पड़ रही है। तो रविवार को ये खास अमावस्या है और बहुत विशेष अमावस्या है, क्योंकि देखिए इस समय अमावस्या पर रवि पुष्य योग भी बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। लेकिन ऐसे में कोई नया काम नहीं किया जाता है, क्योंकि वैसे ही भगवान विष्णु सोए हुए हैं और ऐसे में रवि पुष्य योग पड़े और ये सारी चीज़ें, तो बहुत कुछ हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर कुछ करना चाहें तो आप अपने पितरों की पूजा भी कर सकते हैं। पीपल पूजा बहुत ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन इस अमावस्या पर आप कभी भी अमावस्या पूर्णिमा पर यदि रविवार पड़े तो गलती से भी हमें पीपल पूजा नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, रविवार का दिन है, सारे लोग छुट्टी का दिन है, बाल कटवाते हैं, नाखून काटते हैं, अपने बाल गृहिणियाँ जो हैं बाल वगैरह धोती हैं रविवार का दिन समझकर। मान्यता ही ये होती है कि आज के दिन बालों को धोना है। तो ये सारे काम आज के नहीं करने हैं, आपको भूल करके भी ये काम मत करिएगा, क्योंकि रविवार ज़रूर है लेकिन अमावस्या तिथि है और ये अमावस्या तिथि जो है वो सूर्य उदय कालीन यानी कि उदय तिथि की अमावस्या है। तो ये विशेष कार्य है जिनसे बच करके आपको रहना होगा। अगली चीज़ है कि अमावस्या तिथि पर जैसे कि जो खाना आप बनाते हैं, यदि उसमें आप खीर बनाना शुरू कर दें, विश्वास मानिए दोस्तों, बहुत सारी दिक्कतें खुद ब खुद गायब होना शुरू हो जाएंगी। इस खीर को हो सके तो मान लीजिए जैसे रविवार है, लेकिन अगर आप पीपल के पेड़ के पास आप सुबह में ले जाकर भोग लगा सकते हैं, शाम को भी, और कुत्तों को भी आप खिला दीजिए, गाय को खिला दीजिए, परिवार के साथ खाइए। और साथ साथ इस तरीके से काम करेंगे तो ये छोटे छोटे जो काम होते हैं वो बहुत ज़्यादा पुण्य देने वाले होते हैं। पितरों की कृपा बरसती है। आपको पितृदोष है, यदि दोस्तों घर में बताया है कि आपको त्रिपंडी करना पड़ेगा, आप पर भी बता दें इस चीज़ का असर करेगा। हम ये आपको बता दें कि बिल्कुल ही असर करेगा। आप बस इस उपाय को करके देखिए, क्योंकि जो भी चीज़ें हम आपको बताते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, उसमें भी किसी प्रकार का संशय नहीं होता है। तो आप इस काम को अनिवार्य रूप से कर सकते हैं। खीर आप ज़रूर बनाइएगा। और दूसरी चीज़ है, जो आपके घर पे खाना बनता है, पहली रोटी बने या फिर रास्ते में मान लीजिए आप पोहा बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, पकौड़ी बना रहे हैं या फिर कुछ भी बना रहे हैं, तो आप उसमें गाय को और कुत्ते को अनिवार्य रूप से रोटी निकालिए और आप घर के छत पर पक्षियों के लिए भी डालिए उसी खाने में से। तो आपको ये रोज़ करते हैं तो घर में बरकत तो आएगी। अगर नहीं कर पाते हैं तो अमावस्या और पूर्णिमा इन दोनों दिन भूल में भी अगर आ गए तो आपको बता दें कि देवता नाराज़ हो जाते हैं तो वो मान जाते हैं। लेकिन पितृ एक बार यदि नाराज़ हो गए तो फिर आप बता दें कि आप उन्हें मना नहीं सकते हैं। तो इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ भी चीज़ छेड़छाड़ पितरों के साथ में नहीं होना चाहिए। 4 तारीख को आपको जल्दी जग जाना है, जल्दी जगिएगा। और देखिए श्रावण महीना है, इस समय गंगा स्नान करने का बहुत पुण्य फल है। संभव हो तो कोई अगर आसपास गंगा नदी हो तो जाकर आप नहा लीजिएगा, कुछ दान कर लीजिएगा। जो लोग असमर्थ हैं, नहीं कर पाएंगे, वो लोग क्या करेंगे, आप अपने घर में बाल्टी में डालिए गंगा जल और हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करिए। एक बात बता दें आपको कि यदि हमारे भाव सच्चे हों तो सारी चीज़ें सिद्ध होने लग जाती हैं। तो इस तरीके से करके नहा लीजिएगा। आज आप अपने घर को धोकर साफ़ कर लीजिएगा। पूरे घर को यदि साफ़ नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आप अपनी रसोई को ज़रूर साफ़ करिएगा, पूजा घर को ज़रूर साफ़ करिएगा। और आप तीसरा काम ये करिएगा, अपने मेन डोर को इतनी सफाई अनिवार्य है कि घर में यदि कोई आता है, लगातार हम ये बात करते हैं कि उसे पानी बिना पिए मत जाने दीजिएगा। 1 गिलास पानी आप ज़रूर पूछिएगा। ये हमारे दरवाजे का स्वागत भी होता है और अनिवार्य भी है आज ये करना। तो ये काम हम कर लेंगे। अगला काम हम क्या करेंगे कि हम ये करेंगे कि अब हम करेंगे शाम को जो दीपक वगैरह हम आपको बताते हैं कि अपने पितरों के लिए दीपक जलाइए। आज सावन का महीना, हो सके तो 1 दीपक बेलपत्र में
आपको ज़रूर करना है बेल वृक्ष के नीचे, एक अपने पूर्वजों के लिए रसोई में जो भी पानी का स्थान है वहाँ पर, और तीसरा दीपक हो सके तो आप गौशाला में जलाइए, बहुत ज़्यादा पुण्य फल मिलता है। तो इस तरीके से करके आपको कर लेना है। उपाय क्या करना है वो जान लेते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ भूलिएगा मत, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनिवार्य रूप से कर ही लीजिएगा, क्योंकि आपके एक बटन दबाने से हमारा हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ता है। संभव हो तो कर लीजिएगा। अब बताते हैं आपको और क्या करना है। आज सुबह उठिएगा, आप लोग को सुबह 9 बजे तक ये काम करना है। 10 बजे तक भी आप ये कार्य कर सकते हैं। रविवार अमावस्या तिथि की बात कर रहे हैं, एक दिन पहले बता रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें इंतज़ाम करनी है। आप किसी भी रंग का धागा ले लीजिए, काला हो तो ज़्यादा बेहतर है। अपने परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों के नक्श सीसता धागा नाप लीजिएगा। नक्श सीस तक मतलब यानी कि सिर से लेकर के आपको पैर के अंगूठे तक वो धागा नाप कर आपको काट लेना है। सारे परिवार के सदस्यों को धागा नाप कर काट लीजिए, और उसे काटने के बाद आपको क्या करना है, सबका धागा एक साथ मिला करके एक नारियल ले लीजिए। नारियल कैसा होना चाहिए, तो देखिए वो नारियल पानी वाला, जटा वाला, जो दुर्गा माँ को हम कलश पे रख के और चढ़ाते हैं नवरात्र में अनिवार्य रूप से माता दुर्गा को, वो नारियल ले लीजिए और उसे लेकर के और उस नारियल पे वो सारे धागा आप बांध लीजिए। अब परिवार का कोई भी एक सदस्य जाए और बहते हुए जल में इस नारियल को प्रभावित करें। अब बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि रुके हुए जल में कर सकते हैं, पीपल के नीचे डाल सकते हैं, तो यह उपाय असर नहीं करेगा। आप देखिएगा कि इस चीज़ का चमत्कार हो जाएगा। अगली अमावस्या तक आप चाहे जितनी भी पितृदोष में हो, आपको राहत मिलना धीरे धीरे प्रारंभ हो जाएगी। अगर हो सके, संभव हो तो कम से कम 7 रविवार आप कर लीजिएगा। हरियाली तीज का ये खास उपाय आपको कैसा लगा वीडियो में ज़रूर बताइएगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।